ताबीज 2300 साल पुराना मौर्य साम्राज्य का अनमोल प्रतीक, जिसकी कीमत $60 मिलियन थी, भारत विरासत संग्रहालय से एक भव्य चैरिटी नीलामी के दौरान गायब हो गया। हीरों और पन्नों से जड़ा यह ताबीज सम्राट अशोक की पहली रानी देवी के लिए बनाया गया था और प्राचीन बौद्ध शिलालेखों से सजा था। इस चोरी ने इतिहास को ललकारा। भारत विरासत संग्रहालय से $60 मिलियन का अशोक का ताबीज चोरी। कोई तहखाने में घुसा नहीं, न बाहर निकला। क्या यह सदी की सबसे सनसनीखेज चोरी है? हमारे साथ बने रहिए। कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं। राहुल, तुम देख सकते हो ना, दरवाजे पर एक खरोंच भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे चाबी से खोला हो। हाँ सर, बिल्कुल साफ है। बाहर से तो कोई अंदर आया ही नहीं लगता। ये अकल्पनीय है। इसका मतलब है अंदर से किसी ने काम किया है। ये काम किसी अपने का है राहुल, किसी ऐसे का जिसके पास एक्सेस था, या जिसने एक्सेस को बाईपास करने का तरीका खोज लिया था। ये सिर्फ मौका परस्ती नहीं है, ये सोची समझी योजना है। यानी ट्रस्टीज, सिक्योरिटी हेड या कोई और जिसे अंदर की जानकारी हो। सर, यह तो बहुत अजीब है। इतने हाईटेक सिस्टम के बावजूद चोरी। क्या ये कोई अंदरूनी मिलीभगत है या कोई इतना चतुर है कि उसने इस अभेद्य सुरक्षा को भेद दिया? ये रहस्य मेरे लिए बना है। ये सिर्फ चोरी नहीं है राहुल, ये एक चुनौती है, एक पहेली जिसे हल करना है। और मुझे लगता है कि इस पहेली की जड़ें बहुत गहरी हैं। चल राहुल, खेल शुरू करते हैं। हमें तहखाने के एक्सेस वाले हर व्यक्ति से बात करनी होगी। और हाँ, इस हाईटेक सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। कोई भी छोटी सी डिटेल महत्वपूर्ण हो सकती है। हर फिंगरप्रिंट, हर एक्सेस कोड, हर छोटी सी विसंगति हमें सुराग दे सकती है। तो कहाँ से शुरू करें सर? क्या हम पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करें या एक्सेस लॉग? आप चारों ही हैं जिनके पास तहखाने का एक्सेस है ना? फिंगरप्रिंट, चेहरा पहचान और हर सुबह 6 बजे रैंडम पासकोड। ये प्रणाली कैसे काम करती है समीर? क्या कोई ओवरराइड या मैनुअल एक्सेस है? सिस्टम फुल प्रूफ है सर। पासकोड हर 24 घंटे में बदलते हैं। सुबह 6 बजे हमारे फोन पर आते हैं। इसमें 3 लेयर के इंक्रिप्शन है। हैक करना नामुमकिन है। हमने कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से इसे चेक करवाया है। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित सिस्टम बताया है। जी डिटेक्टिव जॉन, सिर्फ हम 4 के पास तहखाने का एक्सेस था और सिस्टम बहुत सुरक्षित है। कल नीलामी से पहले रात 8 बजे मैंने खुद ताबीज को चेक किया था। वह अपनी जगह पर सुरक्षित था, चमक रहा था। सुबह जब मैं आई लगभग 9 बजे वह गायब था। मैंने सिस्टम चेक किया, कोई एंट्री या एग्जिट रिकॉर्ड नहीं था। ये कैसे हो सकता है जॉन? ये नामुमकिन है। ये हमारे संग्रहालय के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हमारी 25% कमाई आदिवासी स्कूलों को जाती है। ये नीलामी बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए थी। कौन इतना नीचे गिरेगा कि ऐसा करे? ये सिर्फ चोरी नहीं, यह मानवता पर हमला है। ये उन बच्चों के भविष्य पर हमला है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये बहुत दुखद है। अशोक का ताबीज सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, यह हमारे इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। इसे ऐसे खो देना यह अविश्वसनीय है। यह ऐसा है जैसे हमने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। शायद राकेश, हमारा पुराना सुरक्षा प्रमुख। निशा, ये जरूरी नहीं कि उसका कोई संबंध हो। उसे क्यों घसीट रही हो इसमें? राकेश कौन है? राकेश और उसे क्यों निकाला गया? मुझे पूरी कहानी चाहिए, कोई भी डिटेल मत छोड़ना। 8 महीने पहले उसे एक सोने की मूर्ति चुराते पकड़ा गया था। हमने उसे निकाल दिया, केस दर्ज किया, पर राधा ने बाद में केस वापस ले लिया। वह एक पुरानी और मूल्यवान मूर्ति थी। आपने केस वापस क्यों लिया राधा जी? ये एक गंभीर आरोप था। मैंने सोचा वो सुधर सकता है। राकेश अच्छा इंसान था, बस गलत रास्ते पर चला गया। मैंने उसे एक मौका देना चाहा। मैं उसे एक बार फिर समाज में रीइंटीग्रेट होने का मौका देना चाहती थी। मैंने तभी कहा था राधा, ये गलती होगी। राकेश को प्राचीन धरोहर ने जरूर ललचाया होगा। उसका बदला लेने का मन हो सकता है। यह कोई संयोग नहीं है कि वह जेल से बाहर आया और यह चोरी हो गई। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था जो आपने लिया। मुझे राकेश की चोरी की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, हर एंगल से, अगर उपलब्ध हो। और वह अब कहाँ है? कोई अंदाजा, कोई भी संपर्क, कोई पता? फुटेज तो चली गई। हमारा नया सिस्टम पुरानी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। 3 महीने से ज्यादा की कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहती। ये डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है। राकेश जेल से 3 महीने पहले छूटा, पर उसके बाद वह मुंबई में नहीं दिखा। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है, जैसे हवा में गायब हो गया हो। ठीक है राहुल, तुम प्राचीन धरोहर फाउंडेशन पर नजर रखो, उनके हर सदस्य पर, उनकी हर गतिविधि पर, और राकेश का पता लगाओ। हमें उसके बारे में और जानकारी चाहिए। इस बीच मैं समीर से इस सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में और जान लूंगा।
समीर, तुम्हें ये जॉब कैसे मिली? किसने तुम्हें रिकमेंड किया? और कुछ तो बताओ, कोई छोटी सी बात जो तुम्हें अजीब लगी हो, कोई भी चीज, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हर विवरण मायने रखता है। 4 महीने पहले राधा मैडम ने मुझे ये जॉब ऑफर किया। उन्होंने मुझे ये खास सिक्योरिटी फोन दिया जिस पर पासकोड आते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, सबसे सुरक्षित तरीका। और हाँ, नीलामी की रात कुछ अजीब था। राधा मैडम का भांजा विक्की, जो चैरिटी डिपार्टमेंट देखता है, वह तहखाने के पास बार बार दिखा। उसे तो एक्सेस है ही नहीं। मैंने उसे देखा था, वह वहाँ घूम रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा था। बहुत बेचैन लग रहा था। विक्की, तुम निश्चित हो? उसने क्या किया? क्या वह किसी से बात कर रहा था? वह बस वहाँ टहल रहा था। मैंने सोचा शायद चैरिटी के काम से आया होगा, लेकिन वह थोड़ा अजीब लग रहा था। और मुझे एक ईमेल मिला था संग्रहालय की सिक्योरिटी टीम से। उसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट का लिंक था। मैंने उसे इंस्टॉल कर लिया। लगा जरूरी होगा, यह सिस्टम को और मजबूत करने के लिए था, ऐसा लिखा था। सिक्योरिटी टीम से? और तुमने उसे इंस्टॉल कर लिया? ईमेल का प्रेषक कौन था? क्या तुमने उसकी जांच की? क्या तुमने कभी सोचा कि यह एक फशिंग ईमेल हो सकता है? नहीं सर, वह एकदम असली लग रहा था। लोगो, भाषा, सब कुछ। मुझे लगा कि ये रूटीन अपडेट है और मैंने हमेशा से निर्देशों का पालन किया है। मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। जॉन सुन, राकेश 3 महीने पहले जेल से छूटा। उसके पड़ोसी ने बताया कि एक काली कार उसे ढूंढने आई थी। नंबर प्लेट प्राचीन धरोहर फाउंडेशन की थी। वे उसे भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे, उसे पैसे का लालच दे रहे थे। और हाँ, विक्की को उनके एक एजेंट के साथ एक गुप्त कैफे में गहरी बातचीत करते देखा गया। मैंने उनकी तस्वीरें ली है। वे बहुत गंभीर दिख रहे थे। कुछ बड़ा चल रहा है। मुझे लगता है विक्की प्राचीन धरोहर से मिला हुआ है, या शायद उससे भी आगे। दिलचस्प। तो प्राचीन धरोहर राकेश को इस्तेमाल करना चाहती थी, और विक्की का क्या? अब मजा आएगा। ये साजिश की गंध और तेज हो रही है। विक्की, प्राचीन धरोहर, राकेश, ये सब एक साथ कैसे फिट होते हैं? कौन किसको धोखा दे रहा है, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। इस खेल में कई खिलाड़ी हैं और हर कोई अपने पत्ते छिपा रहा है। हेलो। जॉन, मैं बेकसूर हूँ। मैं तुम्हें किसी सुनसान जगह में मिलना चाहता हूँ। जॉन, मैं बेकसूर था। मुझे विक्की ने फंसाया था। मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूँ, भले ही इसमें मेरी जान को खतरा हो। उसने वो सोने की मूर्ति मेरे लॉकर में रखी ताकि मुझे निकाला जाए। प्राचीन धरोहर ने उसे इसके लिए मोटा पैसा दिया ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। वे मुझे सुरक्षा प्रमुख के पद से हटाना चाहते थे क्योंकि मैं उनके अवैध व्यापार में बाधा बन रहा था। लेकिन अब वह उन्हें भी धोखा दे रहा है। वह खुद भी इस खेल में है। फंसाया? क्या मतलब? राकेश, साफ साफ बताओ, मुझे हर डिटेल चाहिए। तुम पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया गया था? वह ताबीज एक इंटरनेशनल गैंग को 80 मिलियन में बेच रहा है और उसका एक गुप्त साथी है, निशा। वह दोनों मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। मैंने उनकी चैट्स इंटरसेप्ट की हैं। उनके बीच का हर संवाद, हर योजना, सब इसमें है। और समीर का क्या? मुझे कुछ अजीब लग रहा है उसके फोन के बारे में। क्या इसमें मैलवेयर था? विक्की ने समीर को एक फर्जी ईमेल भेजा जो सिक्योरिटी अपडेट के नाम पर था। उसमें एक लिंक था जो एक कस्टम मैलवेयर इंस्टॉल करता है। यह मैलवेयर न सिर्फ पासवर्ड चुराता है बल्कि समीर के फोन को लाइव माइक में बदल देता है। वे तुम्हारी हर बात सुन रहे हैं। क्या लाइव माइक? तो वे हर उस बातचीत को सुन रहे हैं जो हमने समीर के फोन के पास की है। यह तो बहुत गंभीर है। हाँ, विक्की और निशा तुम्हारी हर बात सुन रहे हैं जॉन। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। सावधान रहना। इसीलिए मैंने तुम्हें इस गलत गली में बुलाया। ये सबसे सुरक्षित जगह थी जहां वे हमें नहीं सुन सकते। तो चोर मेरे एक कदम आगे हैं, पर अब मैं उन्हें उनके ही खेल में हराऊंगा। धन्यवाद राकेश, तुमने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तुमने मुझे वह पहेली सुलझाने की कुंजी दी जिसकी मुझे तलाश थी। क्या हुआ जॉन? इतनी रात को तुमने मुझे और समीर को क्यों बुलाया? राहुल सुन, ताबीज को आज रात 12 बजे एक गुप्त गोदाम में शिफ्ट किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑडिट की वजह से हमें जल्दी करना होगा। ये एक बहुत गोपनीय ऑपरेशन है, किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। क्या इतनी जल्दी सर? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? गोदाम सुरक्षित है? नहीं राहुल, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। बस हमें इसे चुपचाप निकालना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बहुत संवेदनशील मामला है और हमें इसे बिना किसी व्यवधान के पूरा करना है। हमने पहले से ही टीम को तैयार कर लिया है।
देखा, वे कुछ भी नहीं जानते। वे सोच रहे हैं कि ताबीज गोदाम जा रहा है, लेकिन ये तो यहीं है। ये ताबीज हमारा है। बस कुछ ही देर में ये हमारे पास होगा और हम आजाद होंगे। हमारी जिंदगी बदलने वाली है। यह अविश्वसनीय है विकी। तुम सचमुच एक जीनियस हो। अब हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट और तुम्हारा नया जीवन, सब कुछ। हम आखिरकार आजाद हैं। विक्की, तूने हमें 25 मिलियन का वादा किया था। अब ये डबल क्रॉस, तुझे अंदाजा भी है तूने किससे पंगा लिया है? हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। यह ताबीज हमारा है और तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। सब अपने अपने हाथ ऊपर करो। चलो सबके सब गाड़ी में बैठो। देवियों और सज्जनों, आपके सामने इस सदी की चोरी के असली चोर विक्की और निशा, इनके साथ प्राचीन धरोहर फाउंडेशन का एजेंट भी, जिसने इनके गंदे खेल में हिस्सा लिया। इन्होंने न सिर्फ संग्रहालय को लूटा, बल्कि एक दूसरे को भी धोखा दिया। विक्की, तूने ये सब किया मेरे अपने भांजे ने, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया। विक्की, मैंने तुझे अपने भाई की तरह प्यार दिया, तुझे अपने बेटे जैसा माना। निशा, तू मेरी सबसे करीबी दोस्त थी, मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ थी। तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा, संग्रहालय को बदनाम किया। ये सब पैसे के लिए? क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि तुमने अपने रिश्तों को भी बेच दिया? मैं इस चैरिटी से तंग आ चुका था राधा। तेरा ये पैसा बांटने का पागलपन मुझे बर्बाद कर रहा था। मुझे पैसे चाहिए थे और जल्दी। मुझे लगा कि ये मेरा एकमात्र रास्ता है। प्राचीन धरोहर ने मुझे 25 मिलियन का लालच दिया और मैंने एक इंटरनेशनल गैंग से 80 मिलियन का सौदा पक्का किया। मैं उन्हें भी धोखा देना चाहता था। मैं सबसे ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। निशा मेरे साथ थी, उसे आधा पैसा मिलना था। हमने सबको मूर्ख बनाया। विक्की, तूने मुझे इस्तेमाल किया। तूने कहा था कि हम सिर्फ प्राचीन धरोहर को ठगेंगे और पैसा मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट में जाएगा। तूने मेरे सपनों का इस्तेमाल किया। मैंने तुझ पर भरोसा किया, मगर तूने मुझे भी धोखा दिया। मैं सिर्फ अपने रिसर्च के लिए पैसा चाहती थी, ना कि इस तरह के अपराध के लिए। विक्की, इसमें तुम्हारी प्राचीन धरोहर से गुप्त बातचीत है। तुम्हारी हर चाल, हर झूठ का सबूत है इसमें, और वो पुरानी सीसीटीवी फुटेज जिसमें तुम मूर्ति राकेश के लॉकर में छिपाते दिख रहे हो। तुम्हारे ड्राइवर और प्राचीन धरोहर की काली कार ने हमें तुम तक पहुंचाया। यह सब सबूत है। यह खेल अब खत्म है विक्की, तुम अब कहीं नहीं भाग सकते। मुझे नहीं पता था कि विक्की और निशा इसके पीछे थे। मुझे लगा कि हरी बस राकेश को बचाना चाहता था। हरी मेरा पुराना दोस्त है। मैंने उससे कहा था कि राकेश की सुनवाई रोक दे, क्योंकि मुझे उस पर तरस आया था। मुझे क्या पता था कि यह सब एक साजिश थी। मुझे लगा कि मैं बस किसी की मदद कर रही हूँ, एक नेक काम कर रही हूँ। मुझे कितना बड़ा धोखा दिया गया। सर, राकेश ने जो जानकारी दी वह बहुत सटीक थी। उसने हमें सही समय पर सही जगह पर पहुंचाया। वह जानता था कि क्या हो रहा है और वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। हाँ राहुल, उसने अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देखा और उसने हमें सच्चाई बताई। कभी कभी सबसे अप्रत्याशित स्रोत से ही सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। जॉन, तुझे राकेश पर इतना भरोसा कैसे हुआ? वह तो पहले चोर साबित हुआ था। हर कोई उसे संदिग्ध मान रहा था। तुम इतने निश्चित कैसे थे? राहुल, जो इंसान सच के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, वह कभी धोखा नहीं देता। राकेश ने अपनी बेगुनाही साबित की और मैंने उसकी आंखों में सच देखा। एक चोर की आंखें वैसी नहीं होती। वह डरा हुआ था, लेकिन सच बोलने को तैयार था। उसकी आंखें मुझे बता रही थी कि वह सिर्फ एक मोहरा था, एक प्यादा। तो ये सब एक बड़े जाल का हिस्सा था, एक ऐसा जाल जिसमें लगभग सभी फंस गए थे। हाँ राहुल, एक बहुत बड़ा जाल, और हम इसे सुलझाने में कामयाब रहे। लेकिन यह सिर्फ एक केस है। ऐसे कई और जाल बिछे होंगे जिनकी हमें अभी जानकारी नहीं है। तो अब क्या सर? अगला केस कौन सा होगा? मुंबई में शांति कब आएगी? शांति राहुल कभी स्थायी नहीं होती। ये बस एक क्षणिक ठहराव है, तूफान से पहले की खामोशी। मुंबई हमेशा रहस्यों से भरी रहेगी, और जब तक रहस्य रहेंगे तब तक हमें उन्हें सुलझाने वाले भी रहेंगे। मुझे लगता है ये तो बस शुरुआत है। और हम हमेशा तैयार रहेंगे सर। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल। अब चलते हैं, एक कप गर्मा गर्म चाय पीते हैं और फिर देखते हैं कि शहर में और कौन सी पहेली हमारा इंतजार कर रही है।